साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, LD ग्रेड, TGT, PET की जो परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित, विभिन्न राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित खेलकूद, सामान्य ज्ञान और शारीरिक शिक्षा संबंधित मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं शतरंज के बारे में, चेस के बारे में। तो चेस के बारे में देखते हैं, कुछ जानकारियां देखते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी लाभप्रद होंगी। तो चेस या इसी को ही शतरंज कहा जाता है। शतरंज अगर देखा जाए तो ये पहले प्राचीन समय में कई नामों से खेला जाता था। शतरंज को जो आप वर्तमान में शतरंज के नाम से ही जानते हैं, ईरान में भी शतरंज के नाम से, मतलब इस समय पूरे विश्व में चेस या शतरंज के नाम से खेला जाता है। अब इसको देखा जाए कि प्राचीन काल में ये किस नाम से खेला जाता था। तो प्राचीन समय में, मतलब प्राचीन काल में यह खेल आपका खेला जाता था चतुरंग। किस नाम से खेला जाता था? चतुरंग के नाम से खेले जाने का प्रमाण मिला है। आपका पड़ोसी देश चीन है। चीन में अगर देखें तो ये चौगकी के नाम से खेला गया। इस नाम से चौगकी के नाम से खेला गया और वर्तमान में चेस या शतरंज के नाम से खेला जाता है। जन्मदाता देखते हैं, अर्थात फादर ऑफ शतरंज कौन है? तो कौन है? भारत है। इसका प्रमाण मिलता है, अर्थात माना जाता है कि भारत से ही शतरंज खेल की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं कि किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो चतुरंग के नाम से, और चीन में चौगकी के नाम से। वर्तमान में आपका चेस या शतरंज के नाम से खेला जाता है, जाना जाता है। काफी देश खेलते हैं इसको, काफी लोकप्रिय है और इसका जन्मदाता माना जाता है भारत को, अर्थात फादर ऑफ चेस किसको कहा गया? भारत को कहा गया। तो इंडिया से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके जो फेडरेशन वगैरह हैं, फेडरेशन है तो फेडरेशन कौन कौन से हैं? तो अधिकतर खेलों के आपके देखा जाए तो एक राष्ट्रीय लेवल के होंगे, मतलब भारत का एक संघ होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो संघ है इसको FIDE या इसे ही फीडे के नाम से जाना जाता है। फीडे, या कुछ लोग इसको फाइड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फीडे, ठीक है, मतलब इसका जो संघ है, शतरंज फेडरेशन है, इसका अगर देखा जाए फीडे के नाम से जाना जाता है और यही पूरे विश्व में इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इसको अगर देखा जाए तो पूरा नाम आपका होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस होता है। यहाँ ई होता है लेकिन ई साइलेंट होता है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस होता है। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1924 में होती है। 1924 में होती है और इसका मुख्यालय एथेंस शहर, कहाँ पे? एथेंस शहर। और एथेंस कहाँ है? आपका ग्रीस में है। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में है। तो ग्रीस में एथेंस है, तो वहां पे है, अर्थात ग्रीस के एथेंस में इसका मुख्यालय है। और कब स्थापना हुई है? 1924 में हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? फीडे के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपका आता है फाइड, फीडे, ये कई चीज है। जैसे आपका आएगा फीला, फीना, फीफा, ऐसे तमाम मिलते जुलते नाम है जिनके बारे में पूछ देता है, मैचिंग वगैरह के बारे में पूछ देता है, पूरा नाम पूछ देता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब भारत का जो संघ है ये आपका है, इसको कहा जाता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में स्टेब्लिश हुआ। और कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। भारत का जो आपका संघ है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसको अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया इसको अगर देखा जाए ऑल इंडिया चेस
फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वर्तमान में चेन्नई में है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और देखा जाए आपका जो शतरंज खेल है, शतरंज एक बिसात है, एक प्रकार के बिसात पे खेला जाने वाला है, अर्थात एक तरह का ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है जिसे बिसात भी कहा जाता है, विसात, जिसे विसात के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरह से एक बोर्ड होता है, इस पे मतलब आपके ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऐसे अल्टरनेट करके अगर देखा जाए तो ऐसे वो बने होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे आपके बने होते हैं। तो खाने बने होते हैं इस तरह से, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट खाने बने होते हैं। और ये जो बोर्ड होता है यार, इसको बिसात कहते हैं। टोटल आपके पूरे बोर्ड में 64 खाने अर्थात 64 खाने चेक बोर्ड बने होते हैं। चेक बोर्डों में टोटल खाने की संख्या, टोटल स्क्वायर जो हैं उनकी संख्या 64 होती है। अब 64 होती है, एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 64 होती है, अब इसमें मोहरों का प्रयोग किया जाता है। मोहर क्या होती है? मोहर होती है अर्थात गोटियां होती हैं। तो 32 मोहरों का प्रयोग होता है। कितने का होता है? 32 मोहरों का होता है। और प्रत्येक खिलाड़ी को, इसमें चूंकि 2 खिलाड़ी होते हैं, दोनों खिलाड़ी आमने सामने बैठते हैं, बीच में बोर्ड रखा रहता है। तो दोनों खिलाड़ी जो है अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी को टोटल 32 है तो आधी आधी मिलेगी अर्थात 16 मिलेगी, 16 प्लस 16। तो एक खिलाड़ी को ये मिलेगी और दूसरा जो उसका अपोनेंट होगा उसको 16 मिलेगी। तो 16 टोटल आपका कितना हो गया? 32। तो 32 मोहरों में से समान संख्या में, उसमें आपके हाथी होते हैं, ऊंट होता है, वजीर बादशाह होता है। तो इनको क्या करते हैं, प्यादे या सिपाही होते हैं, मतलब बराबर बराबर संख्या में, मतलब 16 और उनका जो अलग अलग होता है बादशाह वजीर ये सब जो है उनको बराबर बराबर संख्या में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। बांट दिए, दोनों पा गए। अब क्या होता है इसमें देखा जाए, सबसे बड़ा मोहरा जो होता है वो बादशाह होता है। क्या होता है? बादशाह होता है, बादशाह। ठीक है, तो बादशाह सबसे बड़ा मोहरा होता है। 2 खिलाड़ी होंगे। कितने खिलाड़ी होंगे? 2 खिलाड़ी होंगे। 16 मोहरें बांट दी गई हैं। टोटल कितने मोहरें थी? 32 थी। ठीक है, उसके बाद खेल की शुरुआत होती है। अगर देखा जाए खेल की शुरुआत देखते हैं तो खेल की शुरुआत अगर विश्व में, पूरे विश्व में देखा जाए कि शतरंज की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी, तो 1951 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1951 में शतरंज की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी। फिर से एक बार देखते हैं, चेस को शतरंज के नाम से पूरे विश्व में खेला जाता है। वर्तमान में काफी लोकप्रिय है। प्राचीन काल में चतुरंग और चीन में चौगकी के नाम से खेला जाता था। इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो भारत में ही मानी जाती है, अर्थात भारत चेस का जन्मदाता है। और ईरान में भी इसको शतरंज के नाम से उस समय जाना जाता था। प्राचीन समय में ईरान वाले भी इसको क्या बोलते थे? शतरंज ही बोला करते थे। ईरान में अर्थात शतरंज के नाम से जाना जाता था। और इसका फेडरेशन देखते हैं तो AICF अर्थात एक तरह से देखा जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में है भारत में। और कहाँ पे भारत में? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखा जाए एक इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसे फीडे या फाइड के नाम से जाना जाता है, FIDE, फीडे। ये पूरे विश्व में तब इसका कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना 1924 में होती है। एक क्वेश्चन बनता है, और इसका मुख्यालय एथेंस के ग्रीस के एथेंस में है, या इसी को एथेंस भी कह सकते हैं, ग्रीस कह सकते हैं। इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल 64 एक तरह से खानों का एक बना हुआ चेक बोर्ड होता है, जिसे बिसात भी कहते हैं, या पट कहते हैं, या बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चेक बोर्ड होता है, इस पे खेला जाता है।
इसमें 64 खाने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बराबर बराबर, अर्थात देखा जाए 32 व्हाइट 32 ब्लैक। ठीक है, तो 32 इसमें खाने, मतलब टोटल 64 खाने हैं। मोहरे जो मिलती हैं उसमें टोटल 32 होती हैं, 16 प्रत्येक खिलाड़ी को मिलती हैं। अर्थात देखा जाए तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, दोनों खिलाड़ी आपके आमने सामने बैठकर इस खेल को खेलते हैं। और अगर खेलने की बात जब आ गई, अर्थात प्रतियोगिता जब होती है, आमने सामने बैठ के खेलते हैं, तो देखा जाए कहाँ विश्व की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी या कब हुई थी, तो आपकी विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1951 में होती है। किस खेल की होती है? शतरंज की होती है। यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं शतरंज से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो शतरंज से संबंधित कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो टीचर हैं, अनुदेशक साथी हैं, उत्तर प्रदेश में काफी अनुदेशक भी हैं, और भी जो भी बेरोजगार साथी हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वीडियो के माध्यम से सीख सकें। और लाइव क्लास भी अगर हमसे मतलब मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो डेली हम लाइव रहते हैं 8 बजे, हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हम बात कर रहे थे विषाद की, अर्थात जो विषाद होता है, हम बात कर रहे थे विषाद की। तो जो विषाद होता है इसका आकार पूछ दिया जाता है तो ये वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है, अर्थात स्क्वायर होता है। कैसा होता है? स्क्वायर होता है, चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर होता है, अर्थात चारों खाने, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्गाकार कहा जाता है। तो वर्गाकार होती हैं तो मतलब जितने भी खाने बने होते हैं ये भी वर्गाकार होते हैं, वो भी वर्गाकार होता है। पूरा बोर्ड भी होता है, विषाद जिसको कहते हैं वर्गाकार है, 64 खाने हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखा जाए इसमें हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, इनका अलग मतलब रूप कहा जाता है, फीला कहा जाता है। तो इनके अलग अलग मूल्य होते हैं। तो जो आपका हाथी है 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ऊंट जो होता है उसका 3 होता है, ऊंट का 3 होता है। घोड़े का 3 अंक होता है। और वजीर का मतलब सबसे मूल्यवान जो आपका एक तरह से बादशाह है 9 अंक है। तो सबसे बड़ा मतलब मूल्य जो होता है बादशाह का होता है, 9 अंक का होता है। इसमें एक शब्दावली पूछी जाती है चेकमेट। कौन सी शब्दावली? चेकमेट। ठीक है, शब्दावली आपकी है चेकमेट है, चेकमेट नहीं, चेकमेट। क्या है? चेकमेट शब्दावली होती है। तो जब शतरंज के खेल में, शतरंज के, क्योंकि शतरंज जो है सह और मात का खेल है, इसका खेल है सह और मात का खेल है। तो आपको अगर देखा जाए शतरंज में आपका जो बादशाह होता है उसको सह मिल जाती है। जब सह मिल जाती है और उस सह से बचता नहीं है, सह से मतलब नहीं बचता है, तो उस कंडीशन को चेकमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकमेट। ये आपका प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि चेकमेट किस खेल से जुड़ा हुआ है, किस खेल से रिलेटेड है। तो आपका किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। आपका किससे संबंधित है? शतरंज से चेकमेट का संबंध है। ऐसे एक शब्दावली आती है गैम्बिट। कौन सी शब्दावली आती है? गैम्बिट। पूछा जाता है गैम्बिट का संबंध किस खेल से है, अर्थात गैम्बिट। क्या है? गैम्बिट। तो गैम्बिट का संबंध भी आपका शतरंज से है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि किंग जो होता है, इसकी पोजीशन दी जाती है कि जो किंग होता है, बादशाह होता है, तो शुरू में जब उसको सजाया जाता है, रखा जाता है, दोनों खिलाड़ी अपने तरफ रखते हैं, तो बादशाह या किंग जो है उसकी पोजीशन क्या होती है। वैसे अगर देखें ये बोर्ड है, इधर एक खिलाड़ी ये देखिए बैठा हुआ है और एक खिलाड़ी यहाँ है। ठीक है, ऐसे जो एक लाइन बनी होगी, ऐसे बनी होती है 64 खाने। ठीक है, इसमें दाहिने से आपका खेल में दाहिना होगा। ठीक है, मतलब खेल में दाहिना होगा। अब बोर्ड में ऐसे इधर दाहिना होगा, खेल में तो इधर दाहिना होगा, लेकिन बोर्ड में इधर दाहिना होगा, इधर से बता रहे हैं। और ये आपका लेफ्ट हुआ। ठीक है, बोर्ड में इधर लेफ्ट हुआ, इधर राइट हुआ। ठीक है,
और आप खेलने बैठेंगे तो इधर लेफ्ट हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ऐसे हो गया, देखिए लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट से लिख रहे हैं। ये आपका, तो देखा जाए इसको होते कहाँ है, तो राइट से 1 2 3 4 यहाँ पे इसका स्थान होता है। अर्थात पोजीशन पूछ दे किंग की या बादशाह की पोजीशन चौथे स्थान पे, कहाँ से, दाहिने से चौथे स्थान पे। बाएं से पूछ लेगा तो शेष गिन लेंगे तो हमें लग रहा है 5वें स्थान से पड़ेगा। दाहिने से पूछे चौथे, बाएं से पूछे 5वें, इसकी पोजीशन पूछी जाती है। ठीक है, अब देखा जाए इसके कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं जो अर्जुन पुरस्कार पाए हैं। तो 1961 में इसका प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाला खिलाड़ी है मैनुअल एरन। कौन सा है, मैनुअल एरेन। मैनुअल एरेन का नाम आपको याद करना है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम खिलाड़ी मैनुअल एरेन। एक मिनट, मैनुअल एरेन, ठीक है। तो मैनुअल एरेन जो है ये प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 में पाने वाला ये एक तरह से भारतीय खिलाड़ी है। भारतीय के, हाँ, मैनुअल एरेन अर्जुन पुरस्कार पाने वाला भारतीय खिलाड़ी है। ऐसे अगर देखा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका है रघुनंदन बसंत गोखले। रघुनंदन बसंत गोखले का नाम आता है 1946 में। और एक बहुत ही फेमस आता है, बहुत बड़ी हस्ती का नाम आता है, जो भारत की बहुत बड़ी हस्ती खेल जगत में, वो भी शतरंज के क्षेत्र में आपका नाम आता है, उसको देखते हैं। और इस नाम पे कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। इस नाम पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही मतलब बढ़िया नाम है। इनका नाम आप पहले सुनिए, विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, यही मतलब नाम है। ये नाम भूलना नहीं है, ये नाम आपका खूब पूछा गया, टीजीटी बीईटी में खूब पूछा गया। तो इनको आपका देखा जाए 1951 में, 91, 92, 91, 92 में राजीव गांधी, क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए, सम्मानित किए गए। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, वो भी प्रथम भारतीय हैं और प्रथम पुरस्कार इनको मिला है 1991-92 में। मतलब प्रथम नंबर के फर्स्ट प्राइज पाने वाले हैं और फर्स्ट व्यक्ति हैं जो इनको मिला है। राजीव गांधी, क्वेश्चन दे देता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1991-92 से हुई, अर्थात 91-92 का जो सत्र था उसी से हुई। और ये राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। उसमें आपके स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जब आपके भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके नाम पे इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद का पूछा गया कि कब पाए पुरस्कार, 1991-92 में। कौन सा, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब देखते हैं इनका एक निक नेम है, क्या है, इनका एक निक नेम है। ये क्वेश्चन पूछा गया, किस भारतीय खिलाड़ी को वीसी के नाम से जाना जाता है, तो वीसी के नाम से विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। और इनको 91-92 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। और देखा जाए तो इनको 1985 में इनको फिर पुरस्कार मिला है, जिसको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, अर्थात अर्जुन पुरस्कार। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन भी पूछा गया, ये पूछा गया, सब टीजीटी में सब क्वेश्चन आया गया, इसलिए विश्वनाथन आनंद को आपको नहीं भूलना है। 1887 में फिर चलते हैं, 85 के बाद 1987 में अगर देखा जाए तो इनको ये बने आपके ग्रैंड मास्टर। क्या बने थे, ग्रैंड मास्टर, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने। अर्थात फीडे जो इसका फेडरेशन है, तो इसका जो उत्कृष्ट खिलाड़ी या सर्वोच्च खिलाड़ी होता है
तो FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस, फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस जो आपका है विश्व लेवल पे संचालन करता है, रेगुलेट करता है। इस संघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को इनको घोषित किया और इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दिया, मतलब कैसे ग्रैंड मास्टर कैसे नवाजित किया गया। तो ग्रैंड मास्टर इसी मतलब ऐसे खिलाड़ी को मिलता है जो पूरा मतलब सर्वोच्च लेवल का हो। तो FIDE द्वारा खास स्तर पे पहुंचे खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर पुकारा इनको, क्या कहा? ग्रैंड मास्टर। पूछे किस खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं? VC इनका निकनेम है और नाम है विश्वनाथन आनंद। एक क्वेश्चन 1000 बार आपका टीईटी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। एक नाम आपका है सोनाक्षी राठौर। क्या नाम है? सोनाक्षी राठौर एक नाम है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये आपका शतरंज से संबंधित कुछ जानकारियों को हमने शेयर किया है। अभी बहुत सी बातें छूट रही हैं जिनको आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कुछ और जानकारी चाहते हो, जैसे इनके अंक वगैरह क्या होते हैं, मतलब इनकी संख्या वगैरह हमने नहीं बताया डिटेल में। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने तक ही पूछा जाता है और मतलब मान लीजिए पूछ दे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं, लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो उसको हो जाएगा। सामान्य से जानकारियों को हमने शेयर किया है। जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी विश्वनाथन आनंद का बार बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सामान्य ज्ञान में भी पूछा गया, खेल कूद सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उसमें भी ये पूछा गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न 91-92 में मिला, अर्जुन पुरस्कार 1985 में मिला, निक नेम VC है और इनको ग्रैंड मास्टर के नाम से भी मतलब ग्रैंड मास्टर भी कहा गया। और ग्रैंड मास्टर कौन वो करता है? तो FIDE द्वारा है इसको बताया, मतलब घोषित किया जाता है कि ग्रैंड मास्टर कला है। ठीक है, तो प्रथम ग्रैंड मास्टर आपके भारत के जो हैं वो कौन है? तो प्रथम ग्रैंड मास्टर जो आपके हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद है। ऐसे ही केवल यही नहीं है, इसके बाद 7वें नंबर पे फिर भारती का नाम आता है जिसका नाम है, अर्थात 7वें नंबर का ग्रैंड मास्टर, 7वें नंबर का ग्रैंड मास्टर सूर्यशेखर गांगुली। कौन है? सूर्यशेखर गांगुली। फिर से सुन लीजिए, सूर्यशेखर गांगुली 7वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने जो भारती थे, मतलब 7वें नंबर के भारतीय आपके बने। कौन थे? सूर्यशेखर गांगुली। एक थे सौरभ गांगुली, तो सौरभ गांगुली क्रिकेट खेलते हैं, तो सूर्यशेखर गांगुली हैं। और महिला का अगर नाम आ जाए कि प्रथम व भारतीय महिला, क्योंकि मिशन शक्ति चल रहा है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, जेंडर इक्वलिटी चल रही है, तो जेंडर इक्वलिटी में सबको किया जा रहा है। तो महिलाओं पे भी क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपकी महिला का देखा जाए कौन है, एक नाम आता है S विजय लक्ष्मी। S विजय लक्ष्मी का नाम आता है। तो विजय लक्ष्मी जो आपकी हैं भारत की प्रथम ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली जो महिला हैं। और दूसरी हैं कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का नाम आता है। और इसमें एक ट्रॉफी पूछी जाती है कि नायडू ट्रॉफी। नायडू ट्रॉफी जो आपकी शतरंज से संबंधित है। और एक ट्रॉफी होती है CK नायडू। तो CK नायडू जो है वो क्रिकेट से है, इसमें विशेष ध्यान देना होता है। यही क्वेश्चन आपका KVS में एक बार पूछा था, KVS या NVS में पूछा गया था कि नायडू ट्रॉफी क्या है, उसमें क्रिकेट विकल्प दिया था, कई लोगों ने क्रिकेट भी लगा दिया था। तो CK नायडू का जब नाम है तो क्रिकेट में, और केवल नायडू ट्रॉफी आए तो क्या आएगा? शतरंज आएगा। ये सब रहा। तो चेकमेट, गैम्बिट वगैरह जो होता है, तो गैम्बिट इसमें जो होता है, गैम्बिट शब्दावली पूछा जाता है कि क्या होती है। तो जब शतरंज खेलते जब आप हैं तो उसमें जो प्रथम शुरुआत होती है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस जो होता है उसी को गैम्बिट कहा जाता है। अर्थात फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस इज आल्सो नोन एज गैम्बिट। अभी क्वेश्चन पूछा गया गैम्बिट क्या है, इसको थोड़ा सा बताते हैं। फिर देखिए गैम्बिट, देखिए
गैम्बिट, ठीक है, ये है गैम्बिट। गैम्बिट पूछा गया तो जो फर्स्ट शुरुआत होती है, फर्स्ट चाल एक तरह से कह सकते हैं, मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसको बोलेंगे, अर्थात इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस। फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस इज नोन एज गैम्बिट। गैम्बिट क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ चेस इज नोन एज गैम्बिट, अर्थात चेस का प्रथम स्टेप जो होता है उसी को गैम्बिट कहा जाता है। और जब बादशाह को स मिल जाए, ठीक है, और वो सब बचे नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चेकमेट बोलते हैं, चेकमेट बोलते हैं। और चेकमेट या मात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मात बोला जाता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किलाबंदी अगर पूछ दे तो किलाबंदी इससे संबंधित है, तो ग्रैंड मास्टर इससे किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हमने बता दिया है। और बेसिक मतलब नॉलेज चाहते हैं, टीजीटी वीटी सिलेक्शन चाहते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। नंबर है, उस पर संपर्क करें, मैसेज करें। और डेली मैं लाइव रहता हूँ, सारी शिक्षा संबंधित वार्ता होती है, कुछ मित्र जुड़ते हैं, आप भी जुड़ें और लाभ उठाएं। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा नंबर, इस नंबर से 94 15 84 45 25। और फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ें। डेली लाइव में चर्चा की जाती है, चर्चा होगी। जब भी एग्जाम होगा सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस उम्मीद और विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।